हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बीएड में असाइनमेंट दिए जाते हैं लिखने के लिए, उसको किस तरीके से लिखना है और जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हर बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन किस तरीके से बताया गया है, तो सबसे पहले आपको फ्रंट में इस तरीके से दिया गया है आपका असाइनमेंट और आपका जो सत्र चल रहा है, आप कब एडमिशन लिए तो 2022 से 23 डाल दीजिएगा यदि आप अभी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं। पेपर आपका CC1 है, यदि यहाँ पे CC2 है तो CC2 लिखिएगा, CC3 है तो CC3, CC4 है तो CC4। अभी मैं CC1 का एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक करके तीनों सब्जेक्ट का एक्सप्लेन कर दूंगी। आपका जो जैसे यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम है तो इनका नाम है शारदा कुशवाहा। कक्षा दी गई है बीएड फर्स्ट सेम की, सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके बाद आप इस तरीके से फ्रंट पेज बनाएंगे अपना, और फिर जो आप सबमिटेड बाय में सबमिटेड टू, यानी कि सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिखिएगा और सबमिटेड टू जिस टीचर ने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया उस टीचर का नाम लिखिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, असाइनमेंट फर्स्ट डाल के इंडेक्स डालेंगे। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं कॉलेज से, तो आप ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे टाइटल है, पहला क्वेश्चन दिया है कि मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, ये हर बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद पेजिंग नंबर और फिर डेट। और सेकंड क्वेश्चन दिया है एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास में मनोसामाजिक सिद्धांत की विशेषता लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हर बार एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है मैस्लो वाला, ये 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हम सबसे जो पहला क्वेश्चन है, मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इनके बारे में हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, फर्स्ट है। उसके बाद आप इंडेक्स बनाइए। इसके बाद आपको क्या क्या लिखना है आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, और आप इस तरीके से आप अपनी एग्जाम कॉपी में भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, इनके हम बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, फिर इनका एजुकेशन, इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, मैस्लो का सिद्धांत किसे कहते हैं और इन्होंने 5 सिद्धांत कौन कौन से बताए हैं। फिर मैस्लो का पिरामिड देखेंगे हम, की जो पिरामिड के अकॉर्डिंग इन्होंने किस तरीके से आवश्यकताओं को एक्सप्लेन किया है। फिर मैस्लो के अनुसार आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, और लास्ट में इसका हम निष्कर्ष बताएंगे। अब हम देखेंगे इनका बैकग्राउंड। तो मैस्लो जो है, इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत बताया है, और जो मैस्लो है अब्राहम मैस्लो, इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम मैस्लो। इनका बैकग्राउंड देखते हैं हम। तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 1908 को न्यूयॉर्क में हुआ है। इनकी मृत्यु हो गई थी 8 जून 1970 को। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त मिली है, जो इनकी जो शिक्षा है, तो इनको शिक्षा कहाँ से मिली है, सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से इन्हें शिक्षा मिली है। यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की वो देख लेते हैं हम। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन साइकोलॉजी 1930 में इन्हें प्राप्त हुई है, मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन साइकोलॉजी 1931 में, और PhD इन्हें साइकोलॉजी से 1934 में किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें मैस्लो का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक मैस्लो का सिद्धांत, अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, इनका पूरा नाम है अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, 1908 से 1970 के एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये कौन से मनोवैज्ञानिक हैं कि ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, जो ब्रुकलिन में पैदा हुए थे और जो रूसियों और यहूदियों के वंशज थे। मैस्लो ने मानवतावादी मनोविज्ञान एवं विकासात्मक सिद्धांत पर विकसित किया है। इन्होंने क्या बताया है कि मानवतावादी और मनोवैज्ञानिक विकासात्मक सिद्धांत को दिया है। इनका जो सिद्धांत है, तो मैस्लो ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति की बुद्धि तथा व्यक्तिगत मूल्यांकन के बारे में महत्व दिया है। इसे ही हम मैस्लो का सिद्धांत कहते हैं। फिर इसके बाद है कि मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तन जो रहते हैं वो जन्मजात मूल प्रवृत्ति के कारण ही विकसित होते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण इसे कहा जाता है। इसे स्वयं का सिद्धांत भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे गत्यात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत का एक मुख्य अंग है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गत्यात्मक सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो इसे मैस्लो के ही सिद्धांत को गत्यात्मक और अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा जाता है।
अब हम देखेंगे कि अब्राहम जो मैस्लो, हैरोल्ड मैस्लो ने आवश्यकता के 5 सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने 1994 में ये सिद्धांत दिया है कि पहला सिद्धांत है पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, तीसरा है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, चौथा है स्वायत्तार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत और पांचवा है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। इसके बाद हम इसका पिरामिड देखते हैं कि मैस्लो ने जो पिरामिड है, जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, वो इसको पिरामिड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की, कौन सी आवश्यकता होती है? शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता है अपनत्व एवं प्रेम की आवश्यकता। चौथी आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता और पांचवी आवश्यकता है आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो जो फ्रेंड जो 2 आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की, ये कौन से स्तर की हो गई? निम्न स्तर की। बाकी बचती हैं जो 3 आवश्यकताएं, अपनत्व की, सम्मान की और आत्मसम्मान की, तो ये जो 3 आवश्यकताएं किस स्तर की हो जाएंगी? उच्च स्तर की। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि पहली जो आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता क्या होती है। तो शारीरिक आवश्यकताएं वे आवश्यकता होती है, ये व्यक्ति की कैसी आवश्यकता है? पहली आवश्यकता है जैसे भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, वायु, पानी, आश्रय, नींद, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो व्यक्ति की जो 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके बिना व्यक्ति का जीवन निस्वार्थ होता है। तो ये सबसे पहली आवश्यकता जब कंप्लीट होती है तभी दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसे ही हम सबसे निचले स्तर की आवश्यकता कहते हैं। जब तक ये आवश्यकता पूरी नहीं होती है तब तक यह दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो यह हो गया शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। तो जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, यानी कि पहली आवश्यकता की संतुष्टि हो गई, उसके बाद कौन सी आवश्यकता उत्पन्न होगी? सुरक्षा की आवश्यकता। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, बचाव, भय, निर्भरता, चिंता आदि से मुक्त होता है तथा दूसरों पर निर्भर या आश्रित होता है, और यह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षाएं होती हैं। मतलब सुरक्षा की आवश्यकता कब उत्पन्न होती है? जब व्यक्ति की पहली आवश्यकता पूर्ण होती है तब दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। सुरक्षा यानी कि खुद की सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी आवश्यकता? तीसरी आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता। तो स्नेह की आवश्यकता वह होती है जब व्यक्ति की शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, तब तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं स्नेह की आवश्यकता। जैसे इसको परिवार से, समाज से और अन्य सदस्यों से क्या मिलता है? प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है। तो इसे ही हम कहते हैं स्नेह की आवश्यकता। अब हम देखेंगे कौन सी चौथी आवश्यकता जो है वो है सम्मान पाने की। जब तीनों आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तीनों कौन कौन सी? सबसे पहले शारीरिक, फिर दूसरी सुरक्षा और तीसरी कौन सी है? स्नेह की। जब ये तीनों आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती हैं व्यक्ति की, तो चौथी आवश्यकता उत्पन्न होती है, कौन सी? सम्मान की। जैसे दूसरों से सम्मान पाना, यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो सामने वाला भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, इसलिए दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकताएं भी इसमें क्या है? इंक्लूड है। इसके अंतर्गत क्या आ रहा है कि इसमें स्वतंत्रता होती है, सम्मान मिलता है, योग्यताएं होती हैं, तो एक दूसरे पर हम क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। इसे ही हम कहते हैं सम्मान की आवश्यकता। इसके बाद हमारी जो लास्ट आवश्यकता होती है वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता कब उत्पन्न होती है? जब व्यक्ति की तीनों आवश्यकताएं, कौन कौन सी? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता, जब ये तीनों आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती हैं तब व्यक्ति की लास्ट आवश्यकता उत्पन्न होती है आत्मसिद्धि यानी कि लक्ष्य की आवश्यकता। तो इसे हम कहते हैं आत्मसिद्धि की। इसके अंतर्गत मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि का तात्पर्य इन्होंने आत्म उन्नति से बताया। किससे लगाया है इन्होंने? आत्मिक उन्नति से। इसमें व्यक्ति स्वयं की योग्यता, दक्षता से अवगत होता है, साथ ही उन्हें ही विकसित करने की इच्छा करता है तथा इसे पूरा होने पर व्यक्ति के अंदर जो डर रहता है, लोभ रहता है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं और इससे व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को आसानी से पहचान लेता है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स कि मैस्लो की जो पिरामिड है आप इस तरीके से एग्जाम में बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पिरामिड बनाने के बाद इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा ये।
तो 2 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं निम्न स्तर पर हमारी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता इंक्लूड हो जाती है, और उच्च स्तर पर हमारी सम्मान की और आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं इंक्लूड होती है। इसमें निष्कर्ष दिया है कि मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तियों की आवश्यकता पर ही आधारित है तथा इसकी व्याख्या इस तरीके से इन्होंने की है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब इसे पार्ट 2 में समझाऊंगी। एरिक्सन का सिद्धांत, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।